इसीलिए मैं देख रहा था किसने किसने सुना है नहीं सुना है पता नहीं। बट फिर भी देखते हैं। सबको याद है हमने एक दिन स्पंदन पे काफी बात किया था। वाइब्रेशन, दैट अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर दैट सेंसेशन, वाइब्रेशन। माइंड इज लुकिंग फॉर दैट। हैप्पीनेस भी एक सेंसेशन है, दुख भी एक सेंसेशन है। याद आता है कुछ? कितने लोगों को याद आया? याद आया? ओके। इसका रेफरेंस कैसे ये धीरे धीरे क्लियर हुआ ना? ये नहीं, आज जो बात करने वाले हैं, मैंने बताया था ना कि यूरोप में गद्दे बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि जब भी शरीर, या शरीर अकेले तो नहीं जाता, मन लेटता है ना, when the body lies down mind also lies down, it was not able to relax completely, पूरी तरह से ना वो ढीला नहीं छोड़ रहा था अपने आप को। तो रेजिस्टेंस कहाँ से आया? माइंड से। ये बात पकड़ में आई ना? हमारे लाइफ में भी क्या होता है, क्योंकि हमारी कुछ कंसेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, धारणाएं हैं। हमको क्या अच्छा लगता है, हमको क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या सही है क्या गलत है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, हमारी धारणाएं, उसके अकॉर्डिंगली, जाने और अनजाने, हमारा ना एक्शन बिहेवियर अवॉइड होता है। जैसे जो लोग यूरोप में जन्म लिए होंगे, वो अगर इंडिया जाएंगे तो उनको, इंडिया में जनरली गद्दे हार्ड होते हैं ना, तो उनको उससे डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। पर एक बच्चा जो जन्म ले रहा है, उसको तो ना सॉफ्ट पता है ना हार्ड पता है। जैसे जैसे वो पलता बढ़ता है तो क्या होता है, वो एडजस्ट कर लेता है। करेक्ट। इज दिस ऑल्सो मेकिंग सेंस? बिकॉज माइंड इज ओपन, माइंड इज नॉट क्लोज टू its own, because mind is not closed because of its own ideas and concept। जब ऐसा होता है ना, अपने ही धारणाओं से, अपने विचारों से जब मन बंध जाता है, तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी चीज के लिए। ये बात समझ में आ रही है? और वही उसका ना प्रॉब्लम बन जाता है, वही उसको ट्रबल क्रिएट करता है। वो राजा और मंत्री वाली बात। आज मैंने फिर से ना वो कहानी देखी, उसमें मैंने सोनी से पूछा, उसने ढूंढ के दिया। उसमें यहाँ तक लिखा है कि विष्णु ने सृष्टि का प्रलय देखा, ये जो मंत्री है वो विष्णु को भी समाप्त कर देता है। मतलब देवी देवता भी इस मंत्री के कारण है। इसीलिए हमारे अंदर ना समर्पण भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमको। सरेंडर बिकम्स वेरी ट्रिकी। क्योंकि हमको जो
पता है ना, उसके कारण जो हम जानते हैं, हमने जो समझा है, उसके कारण माइंड में एक स्ट्रेच होता है। वो स्ट्रेच स्ट्रेस भी हो सकता है बाद में चल के। तो मैं ना योग निद्रा करता हूँ, मैंने बताया था ना। योग निद्रा में भी 2 3 4 बार मुझे देख पता चलता है कि बॉडी जो है पहले रिलैक्स कर जाता है, फिर जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन आने लगता है धीरे धीरे वो फिर से स्ट्रेच करने लगता है। इसलिए ना मेडिटेशन बहुत ट्रिकी हो जाता है बहुत बार हमारे लिए, क्योंकि हमारी अपनी आइडियाज हैं, अपने कंसेप्ट हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनुभव कभी हुआ था तो वैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सम मेडिटेशन और नींद, ध्यान और निद्रा क्या है? एब्सोल्यूट सरेंडर है। ये समर्पण की ना पराकाष्ठा है। पर अगर कोई मन ऐसी अवस्था में भी अपने आप को छोड़ने के लिए नहीं तैयार है तो कैसे फिर होगा? ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ना, आ रही है। इसलिए समर्पण जो लोग ध्यान करते हैं ना, उनका अच्छे से कोई सोता है तो समर्पण हो गया उसका। कभी तो उसने मन को ढीला छोड़ा, पूरी तरह से इतना ढीला छोड़ दिया कि बस अब कुछ नहीं। जैसे श्री का बेटा बीमार था, तो अगर वो जब वो सो भी रही है तो क्या, बात समझ में आया ना, कहीं पर वो मन में अटका हुआ है। ये हमारे साथ भी होता है। हम ध्यान करने बैठे हैं और गलती से हमको याद आ गया कि अभी दूध वाला आने वाला है या कोई आने वाला है, तो क्या होता है, माइंड में एक स्ट्रेच आ जाता है। और जब सारे इन खिंचावों को, स्ट्रेचेस को हम ड्रॉप कर पाते हैं ना, तो ध्यान फिर वो पूर्ण समर्पण, इसीलिए ध्यान को मैं बोल रहा हूँ पूर्ण समर्पण की अवस्था जो है ध्यान है और निद्रा है। इसलिए भी ना हम ये नहीं छोड़ सकते क्या, पद्म साधना, आसन प्राणायाम सुदर्शन क्रिया नहीं छोड़ सकते। क्या होता है ना, मन न जाने कितने चीजों में अटकता है, कहाँ कहाँ। तो ये क्या करता है, सारे आसन जो है पद्म साधना के, प्राणायाम, मन को पकड़ पकड़ के खींच खींच के बिठाता है। बाई फोर्स इट ब्रिंग्स द माइंड। इन सब से भी नहीं मानता तो सुदर्शन क्रिया अगर अच्छे से करो तो वहां तो आ ही जाता है। तो फिर ध्यान ना सहज सहज स्वाभाविक रूप से हो जाता है। थोड़ा भी कहीं अगर मन अपने कंसेप्ट्स में, पहले हमने बात किया है, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया, अगर मन में किसी को लेके कोई भी धारणा है तो वो व्यक्ति जब सामने आता है ना तो हमारा व्यवहार अपने आप बदल जाता है। ये ना बहुत सूक्ष्म है, इसको नोटिस करना पड़ता है। जब मन का अपना विरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस पूरी तरह ड्रॉप हो जाता है ना, तब लाइफ जो है बहुत सहज सरल, बहुत सिंपल, बहुत स्मूथ और बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो काफी स्थान पे तो मैंने देखा माइंड, मतलब उसके आगे जा सकता हूँ मैं, पर ये देखा योग निद्रा में ना अभी भी बॉडी थोड़ा सा माइंड के कारण होल्ड बैक करता है।
तो फिर उसको रिलैक्स करो, फिर थोड़ी देर के बाद होता है। तो अल्टीमेटली करना क्या है? एक तो साधना नहीं छोड़ सकते। दूसरा, हम जो भी धारणा बनाते हैं ना, जैसे मैं ना इसीलिए बार बार आजकल बोल रहा हूँ कि व्यक्ति को जिम्मेदार बनाने की बजाय, अगर गुरुदेव ने भी बोला है ना, हम जब नौ ग्रहों को मानते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है, या मैं भी वही बोलता हूँ, काल को भी बोलता हूँ, तो अब काल के कारण कोई व्यक्ति जैसा भी व्यवहार कर रहा है, वैसा व्यवहार कर रहा है, कुछ बोल रहा है ना, तो फिर उस व्यक्ति को लेके मन में कोई धारणा नहीं बनेगी। हम फ्री होके ना उसको हैंडल कर सकते हैं। ये ये क्या बोले स्वामी जी, एक बार फिर से इसको थोड़ा समझाइए, काल को लेकर के। जैसे जो कुछ भी हो रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर हम किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जब भी हम सोचेंगे ना, मन में एक खिंचाव रहेगा, वो अपने आप रहेगा। आपके किसी रिश्तेदार ने कुछ किया और आपको लगता है कि उसने बहुत गलत किया, तो मन में खिंचाव जब भी उस रिश्तेदार की बात, या दोस्त, या कोई अड़ोस पड़ोस दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा हो जो आपको लगता है उसने गलत किया, सही नहीं किया, बुरा किया, जो भी, तो मन में जैसे ही उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, एक खिंचाव तो आ ही जाएगा। तो बहुत बार हमको ना इसलिए ये भी नहीं समझ में आता कि हम तनाव में नहीं है फिर भी तनाव में है। वो तनाव कहीं से सच सामने विजिबल, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ रहा, लेकिन हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में भी सोचते हैं, तो वो खिंचाव तो बना ही रहता है। तो ये जो स्ट्रेच और स्ट्रेस है ना, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, जो आइडियाज है, धारणाएं हैं, यही हमारे जीवन में ना हमको ड्रॉप करना है। कैसे ड्रॉप करेंगे? अब इतने सूक्ष्म स्तर पे जाके देख भी सकते हैं, तो उससे बाहर निकले कैसे? तो बिना साधना के बहुत मुश्किल है। जो मन पहले से ही, पहले ये भी हमने बात किया, जो मन पहले से ही तनाव में है, स्ट्रेच है, ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, उसी से उसको कैसे संभालेंगे हम? पहले उसको ना, जितने भी उसके खिंचाव है, आंतरिक जो इंटरनल उसका स्ट्रेच है ना, उससे उसको रिलीज करना है। चारों तरफ से उसमें स्ट्रेच है, दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत अच्छी है, उसने गलत किया, वहाँ गलत हुआ, वहाँ ये नहीं होना चाहिए था, वहाँ ये होना चाहिए था, वहाँ पर ऐसा है, मेरे आसपास लोग ऐसे हैं। कितने सारे जगह से ना मन में खिंचाव है, उससे उसको निकालना, जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं होगी। और निकालने के लिए कोई हमको टूल चाहिए। हथियार नहीं, क्या टूल को यहाँ पे सही शब्द क्या होगा हिंदी में? प्रक्रिया। क्या? युक्ति। युक्ति। प्रक्रिया। प्रक्रिया। प्रोसेस। प्रक्रिया या युक्ति। कोई तो टेक्निक। साधन चाहिए, हाँ, साधन। साधन। गणेश ने बोला ना, साधन टेक्निक। साधन। कोई एक साधन चाहिए, युक्ति चाहिए, वो स्किल, युक्ति से थोड़ा, हाँ युक्ति है, वो एक्सपर्टाइज चाहिए, वो हमको बनना पड़ेगा। तो ये इसलिए साधन में टेक्निक हो गया जो हमने सीखा, इसलिए साधना, साधन से साधना बना। फिर साधना करते हैं तो वो जो स्किल हमारे अंदर डेवलप हो रहा है ना, उसको भी हमको देखना चाहिए।
अब बार बार टेक्निक पर ही पूरी तरह छोड़ने की वही हमको निकाले, कभी कभी जब मन बहुत फंस गया तो उसको निकालो। ये होता है ना, जब मन बहुत दुखी परेशान किसी कारण से भी कुछ होता है, साधना करो तो निकाल ले, मन निकल जाता है, देखा है ना हमने। हाँ या ना? देखा है। तो भाई वो कभी कभी के लिए तो ठीक है, क्या ऐसा भी है कि हम सजग होके अवेयर होके ऐसे ही निकल जाए, ताकि साधना अब हमको अगले लेवल तक पहले से ही ले जाए। अंत में तो लेके जा ही सकती है, जाती भी है। मेक सेंस बात? ठीक लगती है? सुधा जी, आप कुछ बोल रही थी। तो मुझे निकल भी जाते हैं जैसे आप बोल रहे हो विद साधना और रियलाइजिंग के लेट लेट मी कम आउट ऑफ इट समथिंग लाइक दैट, बट वी आर अगेन गेटिंग कॉट इनटू समथिंग न्यू देन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि हमने ना सजगता नहीं रखी कि हम जो निकल रहे हैं ना, वो साधना से हमको फोर्सफुली निकाल रहा है, पर अल्टीमेटली वो क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है ना, वो प्रक्रिया को हमने समझा नहीं, देखा नहीं। तो हमको फिर हम पूरी तरह से साधना पर ही डिपेंडेंट हो गए। इसीलिए मैंने बोला कभी कभी जब मन बहुत अटक गया, परेशान है, दुखी है, तो सुदर्शन क्रिया करके, साधना करके, सत्संग करके निकाल लिया, वो बहुत अच्छा है। पर थोड़ी सजगता हमारे अंदर भी आए। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, समटाइम्स बाय शेयरिंग और आफ्टर अ फ्यू डेज इट विल ईज आउट या थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाता है, वो होता है। बट मीनवाइल वी आर ऑलरेडी एक्यूमुलेटिंग साइमल्टेनियसली समथिंग न्यू आल्सो स्वामी जी। करेक्ट, करेक्ट। तो वो इसीलिए मैंने एक तो उपाय साधना हो गया, साधना सेवा सत्संग। क्योंकि सेवा क्या है, आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है, आपका मन कहीं भी अटका, फिर भी आप जाके फिजिकली अपने ऊपर फोकस नहीं रखते। दुख क्या है, अपने ऊपर फोकस रखना, यही तो दुख है। द होल, वी हैव बिकम द फोकस ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस, एंड जनरली इट गेट्स इनटू ट्रबल। तो अपने अंदर से अपना ही, अपनी चेतना को, मतलब अपने ऊपर चेतना न रखते हुए किसी और के लिए हमने किया, तो सेवा तो मन रिलीज हो गया। उसी तरह सत्संग में बैठ के जब गाते हैं, साथ में झूमते हैं, तो वो भी हो गया साधना का। तो हमको बहुत ही प्रत्यक्ष अनुभव है, और ज्ञान से भी होता है। अब एक उपाय ये भी कि क्यों किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाए, जब उस व्यक्ति वो व्यक्ति अपने कंट्रोल में है ही नहीं। काल कल जैसे ही एम्स्टर्डम लैंड किया, ठंड, बिल्कुल ठंड, नॉर्मल इतनी नहीं रहती होगी उतनी ठंड। तो कहाँ वो गर्म, भारत से जहां से आ रहा हूँ, और कहाँ ये इतनी ठंड। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या नीदरलैंड की सरकार जिम्मेदार है, भारत की सरकार जिम्मेदार है, भारत के लोग जिम्मेदार है? नहीं। तो क्या हमको ये नहीं समझ दिखता, समझ में आता कि काल जिम्मेदार, काल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। काल ने ऐसा किया, काल के बहुत सारे अंग हैं, नवग्रह काल में आता है, जो भी कुछ है। तो ऐसे जब देखते हैं ना कि काल ही सब कुछ कर रहा है और करा रहा है, ठीक है, इनलाइटेंड हो जाएंगे तो फिर देखेंगे। तब तो हमको पता रहता कि काल अभी क्या करने वाला है, उस समय की बात अलग है। लेकिन ये हमको देखना समझना पड़ेगा कि हम जब तक किसी व्यक्ति को, मोस्टली तो व्यक्ति को ही ब्लेम करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये बहुत मुश्किल है। तो ये आज सुबह से लेके साधना का ना निचोड़ है। थोड़ी सी खींच यहाँ पर पता स्वामी जी, चलती। हाँ, क्या बोले हो? यहाँ पर जो साधना बोल रहे हैं
मतलब हेल्प करता है। तो यहाँ और हमको ज्यादा संयम का बहुत ज्यादा ये लगता है कि अब वो संयम तुम तो साधना में संयम बोलो या कुछ भी बोलो, हाँ, पर हमने अनुभव तो सुदर्शन क्रिया से ही सबसे पहली बार किया, हम में से जितने लोग बैठे हैं। कैसे सुदर्शन क्रिया एकदम हमारी चेतना को, मन जो फंसा हुआ उसको निकालता भी है, ऊपर भी उठाता। इतनी शक्तिशाली प्रक्रिया कहाँ मिलेगी? लेकिन थोड़ी सजगता की, बार बार, जैसे मैंने ये उदाहरण भी दिया है ना कि एक तो होता है कपड़ा धोना, कपड़ा धो करके, कॉटन है तो आप क्या बोलते हैं, स्टार्च लगाया आपने, आयरन किया, वो तो बहुत अच्छा है। पर हर बार कपड़े को गंदा क्यों करना? पर जब तक इनलाइटन नहीं होते कपड़ा तो गंदा होगा हर बार। तो उसको वॉश करने के, साफ करने के बहुत सारे माध्यम हैं। ज्ञान भी है, आज जो हम बात कर रहे हो ज्ञान है। तो सजगता आती है तो ज्ञान से भी वॉश हो सकता है। फिर साधना का एक अलग ही स्तर होगा, आरंभ से ही, बाद में तो होना ही होना है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं साधना में, आसन प्राणायाम करते करते वो तो हो ही जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बहुत अच्छी हुई सब कुछ क्रिया भी, अब बस लगा कि समाधि में गए, अचानक से कोई बात याद आ गई। वही दूध वाला ही एग्जांपल ले ले बस, उसके बाद तो कहाँ गया ध्यान पता नहीं, छूट जाता है तो फिर ध्यान फिर लग जाता है। एक छोटी सी बात कि दूध वाला आएगा अभी, अच्छा ने घंटी बजाया नहीं है, नॉक किया नहीं अभी तक, लेकिन मन में नॉकिंग ऑलरेडी ठक 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 चलने लग गया। ये मैं बोल रहा हूँ। स्वामी जी, हम्म। एक बात मेरा अनुभव कहना चाह रहा था कि जब मैं देखता हूँ ना ध्यान से, किसी व्यक्ति के चेहरा जब आता है सामने तो उसके साथ में कुछ भावनाएं उठती है और विचार उठते हैं। और वो जो भावनाएं है अगर हम उस पे ध्यान देते हैं तो उसी भावनाओं के साथ जो भी व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी है वो व्यक्ति भी सामने सामने आना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ऐसा देखा जाए क्या कि उस व्यक्ति के साथ हमने कोई ना कोई हमारा संबंध बांध लिया है इसलिए वो व्यक्ति हमें याद आ रहा है, या फिर उसकी भावनाओं विचार जो हमारे अंदर उठ रहे हैं उसका चेहरा देखने के बाद, तो क्या हम वो संबंध तोड़ देने के बाद, संबंध विच्छेद कर दिया हमने उसके साथ, तो फिर मैं ऐसा देखता हूँ कि वो व्यक्ति सामने भी आ जाए तो भी अंदर उसकी तीव्रता कम होता हो है, जाती है भाव और विचारों की, ऐसी है ना। होता है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या ऐसे थोड़ी दुनिया, इसीलिए तो गुरुदेव बोलते हैं कि तुम भाग के जाओगे कहाँ? भाई मन तो लेके जाओगे साथ में तुम अपना, मन लेके जाओगे तो मन दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी घटना को, जीवन की किसी भी घटना को कहीं भी बैठे बैठे याद कर सकता है। वो तो हमने देखा ही है, एडवांस कोर्स में भी बैठे बैठे जहाँ सब छोड़ छाड़ के आए, 4 दिन छुट्टी 5 दिन छुट्टी बनाने, वहां भी बैठे बैठे कोई बात याद आ जाती है, बस खींचाने लगती है। तो हम जाएंगे कहाँ? और जाने की जरूरत नहीं है फिर। जब ये बात समझ में आती है कि इसमें अब ये क्या है, मन की पुरानी आदतें हैं, व्यक्ति विशेष से, मतलब सम इंडिविजुअल स्पेसिफिक, वो चीजों को अटैच करके रखता है। लोगों को जानने से, जानने के लिए केवल नाम चाहिए, हमको चेहरा चाहिए, पर हम नाम और चेहरे के साथ भाव भी जोड़ देते हैं, अपनी फीलिंग्स भी अटैच कर देते हैं। और फीलिंग अगर आज हमने अच्छी अटैच की है तो कल किसी न किसी चीज में तो खराब अटैच होगी ही होगी, क्योंकि आते दोनों पैकेज में है। ये कैसे स्वामी जी? अच्छी अटैच है तो अरे तो भी पैकेज में आता है ना, कोई भी चीज सृष्टि में, कोई भी चीज अकेले नहीं आती ना, अपने अपोजिट को साथ लेके आती, यही तो है अपोजिट वैल्यू। तो ये कोई राग, कोई भी चीज। हाँ, ये राग और द्वेष का ही है ना, मतलब हमने किसी के साथ वो राग भी कर है, दिया तो फिर द्वेष वो साथ में भी है, आएगा। वही है। कोई भी चीज जो है ना इस सृष्टि में अकेले नहीं आती, वो पैकेज में ही आती है, अपने विपरीत को लेके ही आती है। तुमने अगर दिन को पकड़ा है तो तुमको रात को झेलना ही पड़ेगा फिर।
तुमको नहीं, तुमको गर्मी अच्छी नहीं लगती तो तुमको ठंड भी सहना पड़ेगा। तो फिर दोनों वक्त ध्यान रखना है समता के ऊपर, यही उसका क्षमता वास्तविक के ऊपर उद्देश्य ध्यान रखने से गणेश नहीं, अभी एक्चुअली नहीं तुम होगा। काफी समय से आए नहीं ना। ये थोड़ी सजगता और साधना, क्योंकि हम जब अपने आप को फोर्स करने जाएंगे ना तो वो एक अलग स्ट्रेच हो गया। ये बात हम्म। समझ में आई? अब बात समझ में आने लग गई तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर फंस गए हम उसी चीज में। अल्टीमेटली हम फंसते किस चीज में है? डुअलिटी में, द्वंद्व में। इसी में तो नहीं फंसना है। तो क्या मतलब करें स्वामी फिर? जी, हाँ, एक मिनट अमरीश, बात समझ में आई। अच्छा, अब आगे से ना ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? जब भी के किसी चीज के साथ, परिस्थिति के साथ, घटना के साथ, लोगों के साथ हम इमोशंस को अटैच करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि उस इमोशंस का जो अपोजिट है वो भी हमको साथ में झेलना ही पड़ेगा। तो क्या करें? ठीक है, ईश्वर की ये इच्छा है, इसीलिए ये बोलना बहुत साधारण है, लेकिन ये हमको फ्री कर देता। अगर ईश्वर की यही इच्छा है, पर ईश्वर की ऐसी इच्छा है बोल के फिर अटक गए तो फिर वही कहानी हो गई। ईश्वर की यही इच्छा है, काल को यही मंजूर है, मेरे मेरे भाग्य में यही लिखा है, छोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ अमरीश। यही पूछ रहा था स्वामी जी मैं कि चलो हमने ये महसूस भी कर लिया, ये दिख रहा है कि ऐसा ही ये चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये चीज हट जाएगी, कंटिन्यूअस ना बनी रहे। साधना करें, देख हम्म, ले, ये चीज गलत भी है, ये चीज वो सही भी ठीक है, है, तो चलो। वो ठीक है, वो तो लगना चाहिए, क्योंकि जब हमको दर्द, इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, दर्द तुमको बताता है कहाँ से तुमको बचना है। पेन हमको बताता है कि ये ठीक नहीं है। इसीलिए हमको साधना दिया, सिर्फ गुरुदेव ने ज्ञान नहीं दिया कि चलो तुमको सब बता दिया अब जाओ तुम करो, नहीं। तुमको कुछ मैं साधन भी दे रहा हूँ, सम टूल ऑल्सो आई एम गिविंग टू यू, सो दैट यू कैन टेक द हेल्प एंड कम आउट। सहायता लेके तुम बाहर आ जाओ। हम्म। स्वामी जी, जैसे अभी बोले कि कोई व्यक्ति के बारे में सोचे या कुछ उसके साथ हुआ तो स्ट्रेस हो रहा है माइंड, तो ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है, स्ट्रेच हुआ। और साधना करके या संयम अप्लाई करके, मतलब जो कुछ भी ये सब कुछ लग रहा है कि हाँ नहीं, मतलब स्ट्रेस नहीं है ये हमको लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि विजिबल नहीं है, स्ट्रेस है जो है कि हमको नहीं दिख रहा है, तो वो है चीज है ना, तो ये है। कैसे देखो, कैसे हर जगह देखने की जरूरत नहीं है। इंसान अटकता या तो व्यक्ति में है या परिस्थिति में, कोई घटना में, ये सब चीजों में तो अटकता, उसको पता ही है। मन उसी में अटकता हो तो किसी में अटकता नहीं ना। तो ज्ञान से ना वो उस बातों को, अच्छा मन मेरा कहीं तो अटक रहा है, कोई बात नहीं। जैसे अब निश्चित रूप से अगर मुझे थोड़ा हार्ड गद्दा मिलेगा जैसा इंडिया में होता है तो अच्छा लगेगा, ये नहीं। अब धीरे धीरे ना मन जो इस चीज पे आ गया, इससे निकालने की जिम्मेदारी सजगता के साथ। क्यों? अभी तुम जहां हो, जैसा है, उसको तुम बदल तो सकते नहीं। अगर बदल सकते हो तो बदल के शांत हो जाओ, नहीं बदल सकते हो तो शांत वैसे शांत हो जाओ। ये इंसान का मन जो है ना इतनी आसानी से मानता नहीं। जो नहीं बदल सकता उसी पे कूदता रहता है कि इसको कैसे, और जो कर सकता है वो तो फिर छूट ही जाता है वो। इसीलिए गुरुदेव ने बोला ना, अगर करके फ्री हो जाओ तो ठीक, छोड़ के फ्री हो जाओ तो ठीक, नहीं छूटता है तो कर लो। आई मीन गलत काम नहीं, लेकिन
वो नहीं, किसी गुरुदेव कविता लिखे हैं, बताएं क्या? बोल लो नहीं तो नींद नहीं आएगी तुमकी, मतलब क्या? नहीं बोलोगे तो मन में वो रह जाएगा तुम्हारे, फिर तुमको नींद तो आ जाएगी पर वो मन में अटकता रहेगा, गुरुदेव के सामने कविता बोलनी, कविता बोलनी। मतलब कितनी छोटी सी बात कितनी बड़ी है। हमको सबको हंसी आती है जब ऐसा होता है, सब हंसते हैं उस समय। पर हमको ये नहीं समझ आता, गुरु ने उस व्यक्ति को लिटरली मुक्त करने के लिए ये कर दिया, चलो ठीक है तुम बोल दो। गुरु कितना बड़ा दिल होता है गुरु का, ये सब छोटी छोटी चीजों में ना हम देख सकते हैं। इसीलिए तो हमको भी वो निकालना चाहते हैं हर चीजों से, कभी ज्ञान से, कभी अपनी उपस्थिति से, कभी कुछ साधना देके, संयम देके, कहीं कभी तो कैसे भी तो निकलो तो सही तुम लोग। तो थोड़ी सजगता भी हम लोग रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ये योग वशिष्ठ में बहुत पहले दूसरे अध्याय में ही बोला है, याद अगर हो। लाइक्स एंड डिसलाइक्स को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। अब बोल तो देते हैं गुरु लोग, सुनने में भी लगता है हाँ हाँ, उसके गहराई में जाओ जाओ जितना भी जाओ लगता है बाप रे कितना कुछ अभी पकड़ना बाकी है। स्वामी जी, हम्म। तो ये जो जो कहा गया है, और कभी हम उस राह पे भी चलते हैं, कर्म कर, तो अभी फिर कर्म क्या होगा? मतलब सजगता रखनी कर्म हुआ है ना? कर्म कर, फल जो होगा, मतलब फल की चिंता ना कर। क्या सजगता रखनी कर्म हुई, या जो आप हम कह रहे हैं कि भाई या तो करके छोड़ दो, या छोड़ के छोड़ दो? देखिए क्या करूँगा, थोड़ा और सोचिए। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों ही करके देख लेता हूँ। बढ़िया है, वो भी बढ़िया है। तो भी उसमें भी कई बार मे भी अब थोड़ा जल्दी निकल जाता है, पर अटकता तो है ही मन। मतलब कभी जब जैसे उस दिन आप बात कर रहे थे तो काफी कुछ उथल पुथल चल रही थी, तो उस चक्कर में ऑफकोर्स थोड़ा बेटर होता जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट, हम्म। कोई बात नहीं, कोई बात बट पर एक और स्वामी जी, जो धारणा मतलब फीलिंग्स या धारणा, मतलब हम जो कॉन्सेप्ट अपने डेवलप कर देते हैं, एक अच्छा है आज मैंने ये कर लिया इतना एक्सपीरियंस है, उनसे भी तो बाहर निकलना है ना? मतलब वो एक और नई चेन हम अपने गले में डालते जाते हैं ना, अदरवाइज। निकलना तो है। नहीं तो मन केवल शिकायत ही करेगा, बोलेगा नहीं लेकिन शिकायत तो करेगा ही करेगा। मैंने बताया था ना, ऐसे ही एक मिली। नहीं नहीं, जीवन में कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं, बस बेटी की शादी हो जाए और बेटा सेटल हो जाए, वही वाली बात। कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं जीवन में, बस इतना ही है। ठीक है। तो और कुछ नहीं तो ध्यान कर ले आज। लिए फिर ध्यान किया जाए। स्वामी जी, एक एक दिन कुछ चर्चा हुई थी, जो बोल बोल रहे थे कि कोई चीज, मतलब चार चीज होना चाहिए: विवेक, शौर्य, समर्पण, और चौथा क्या था? वैराग्य था या वैराग्य। वैराग्य। वैराग्य? और विवेक से वैराग्य आता है, अपने आप आता है। चलिए।
बैठ के ध्यान किया जाए। आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। पीठ सीधी हो, गर्दन सर एक लाइन में रीढ़ की हड्डी के, neck and head in the line of the spine. एक गहरी सांस लें, छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। कंधों को ढीला छोड़ें, ललाट, फोरहेड को, आईब्रोज, भौहों को, आंखों को, होठों को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं करना है। कॉन्शियसली ब्रीद इन, सजगता पूर्वक सांस लें। ब्रीद आउट, छोड़ें। शरीर को स्थिर कर लें। कीप योर बॉडी स्टिल लाइक ए स्टैचू। सांसों की सहज गति और लय को देखें। Become aware of the rhythm of the breath.
ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ढीला छोड़ दें, विश्राम करें। ओम के स्मरण उच्चारण से जो तरंगे उठती है, उस पर ध्यान दें। सांस लें। ओम। मन को ढीला छोड़े, कंधों को, शरीर को ढीला छोड़े। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। विश्राम करें। गहरा विश्राम।
लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। गहरी सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे जब भी सहज लगता हो आंखें खोल सकते हैं। अच्छा हुआ ध्यान। ठीक हो, मिलते हैं कल फिर।